तमाशा की एंडिंग इज अ स्कैम, एक बहुत बड़ा झूठ जिसको लोगों ने भाई सच मान लिया है। बट ब्रो, मी एज अ बॉय हु फॉलोड हिज सो कॉल्ड पैशन, मुझे पता है आई नो द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ फॉलो योर सो कॉल्ड पैशन एंड चूज योर ओन रेस वाला शिट, जो भाई आपको नहीं पता होगा। और भाई 100% गारंटी है इस वीडियो के एंड तक आपकी आंखों के सामने से झूठ का सारा पर्दा हट जाएगा और आपकी आंखों के साथ साथ शायद आपके कान, नाक, मुंह और बहुत कुछ खुल जाए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो वेद लव स्टोरी टेलिंग बचपन से ही काफी ज्यादा पैशनेट, दिमाग में बस हर तरफ से कहानियां कहानियां कहानियां। ही वांट्स टू बी अ परफॉर्मर, बट भाई सोसाइटी एंड दिस सिस्टम इसकी वजह से एक ऐसे काम में फंस गया which he hate, feels trapped, boring, monotonous life, no fun at all, feels like a jail में कैदी, no one to understand him, he is lonely, and in short he was living in a hell। बट भाई एक दिन क्या हुआ, कुछ तो हुआ। He got some insights। बेसिकली एक कहानी जो उसने हम सबको है सुनानी, और उस कहानी के बारे में मुझे आपको कुछ बातें है बतानी। तो उस कहानी में एक आदमी जो रहता था लाहौर में, पार्टीशन के टाइम पे उसको इंडिया आना पड़ा। घर बार सब कुछ लाहौर में ही छूट गया, एंड नाउ इंडिया में ही इज जीरो, ही हैव जीरो, बट ही वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करता है, अपना बिजनेस बनाता है, उसको ग्रो करता है, एक घर बनाता है, फिर उसका बेटा आता है, वो उस बिजनेस को बड़ा करता है। ही ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड, एंड उसके बाद उसका बेटा आता है, उसने भी बहुत मेहनत की, उसने मैनेजमेंट किया, उसने इंजीनियरिंग की, ऑफिस सिस्टम, बहुत ज्यादा मेहनत, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा, एकदम रूल के हिसाब से चला कि ऐसे लिखा है, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे। बट एक दिन उसको एक साथी मिला, एंड अपना करंट हीरो जो मशीन बन चुका है, उसको पूछा कि क्या हालचाल, सब ठीक? अरे रुक भाई, कहाँ जा रहा है यार? द हीरो सेज आई एम रनिंग इन अ रेस। व्हिच रेस ब्रो? आई कांट स्टॉप, इफ आई स्टॉप आई डाई, आई एम रनिंग, जस्ट रनिंग 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 रनिंग। Oh बाबू, which race? Which race? I don't know. So why are you running? Because everybody is running. So okay भाई, अगर तुझे पता नहीं है कौन सी रेस में दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट तो आ रहा है ना? No. सेकंड तो आ रहा होगा? No. अच्छा थर्ड भाई, थोड़ी सी लाज रख ले यार। नो तो तुम मिडिल। यस आई एम आ मिडिल फिंगर पर्सन, मीडियोकर, आई विल रन 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 रन। अरे यार तू क्या बोल रहा है यार? तू खुद चूज करना अपनी रेस, फिर देखना फर्स्ट नहीं आया तो आसानी से आओगे, गारंटी है, बहुत ही आसानी से आओगे। बहुत हो गई भाई कहानी। अब मेरी बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइए जनाब। हीरो के दादू आए, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बिजनेस, घर, डन। दादू का बेटा आया, उसने बिजनेस एक्सपांड किया, अर्न मनी, रेस्ड किड्स, गुड एजुकेशन, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, ओके गुड गुड। नाउ उसका बच्चा हैव अ प्रिविलेज ऑफ चॉइस। क्यों भाई? क्योंकि जो बेयर मिनिमम है उसके दादू और उसके बाप ने करके रखा है। सो यू आर प्रिविलेज एनफ टू हैव अ चॉइस कि मैं अपने दिल की सुन सकता हूँ एटलीस्ट। दादू एंड बाप को तो मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पर मेरा सवाल बाबू ये आता है कि व्हाई यू एंड मी इंगे विंगे थिंक दैट वी आर द प्रिविलेज वन। हम यार दादू भी तो हो सकते हैं, बाप भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी और एक मशीनों वाली जिंदगी जी। उसकी वजह से उसके नाते को, उसके बेटे को सोचने का चॉइस मिला। दादू बाप को तो जीना पड़ेगा फॉर सर्वाइवल, एंड यू प्रिविलेज एनफ टू हैव अ चॉइस। कैसे भाई? कि अगर आप पैसा नहीं कमा पाए तो भी रोटी कपड़ा और मकान सॉर्टेड है। इन माय केस भाई, मेरे केस में ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सॉर्टेड। बट भाई तू जो यूट्यूब करता है ना भाई, सो इट्स योर चॉइस ना भाई, इट्स योर पैशन, यू आर प्रिविलेज। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं आप, ठहरिए को। अब नेक्स्ट क्या बोला कहानी में, लेट्स सी। तो उसके बाद उसको साथी मिला, पूछा कि ए मशीन, व्हिच रेस, व्हाई रनिंग? ही सेड आई डोंट नो। और जेन्युइनली ऑनेस्टली आप मुझे बताओ, आप मुझे मत बताओ, आप अपने आप से पूछो, क्या आपको पता है कि व्हिच रेस, व्हाई यू आर रनिंग? नीट क्रैक करना है, टॉप का डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के बहुत पैसा कमाना है। बट भाई किसी भी करियर में अगर टॉप में पहुंचोगे तो बहुत पैसा तो कमाओगे ना। तो व्हाई नीट? क्योंकि सब कर रहे है ना। और इस कहानी के इस वाले पार्ट से मैं एग्री करता हूँ, नीट वाला पार्ट मैंने एग्जांपल लिया। ओके ओके, डोंट गेट ऑफेंडेड, सच्चाई करवी होती है भाई। अबे साले। सो नेक्स्ट ही सेज, आर यू फर्स्ट नंबर? नो। सेकंड नंबर? नो। थर्ड नंबर? नो नो नो। आई एम अ मिडिल फिंगर पर्सन, नाउ व्हाट टू डू? तो चूज योर ओन रेस ना बाबू, फिर देखना तुम फर्स्ट कैसे नहीं आते, आसानी से आओगे, गारंटी है मेरी। फिर देख लेना, फर्स्ट नहीं आए तो आसानी से फर्स्ट आओगे, गारंटी। ता 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 ना 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 ना, दिस इज अ स्कैम, दिस इज अ फकिंग लाई। पहली बात, सबसे इजीएस्ट वे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी आसान नहीं होता, ना जॉब, ना फॉलोइंग द सो कॉल्ड पैशन, एवरीथिंग इज हार्ड, एंड इफ इट्स नॉट हार्ड इट्स नॉट वर्थ इट। एंड जैसा वेद ने बोला और उसके साथ जो हुआ, ये टू बी
टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड इन माई ऑब्जर्वेशन ये होने में भाई बरसों निकल जाते हैं, बरसों, इवन आफ्टर यू चूज योर ओन रेस। अब देखो रेस है तो कंपटीशन है, और आजकल कोई ऐसी रेस बची ही नहीं जहां पर कंपटीशन नहीं है, जहां या तो तुम इतने पैशनेट हो, जिस चीज को लेकर तुम इतने पागल हो कि उस रेस में तुम फर्स्ट आ ही जाओगे, या फिर एक ऐसी रेस जहां पर ज्यादा लोग भाग ही नहीं रहे ताकि तुम फर्स्ट आ जाओ। इन दोनों के ही चांसेस काफी ज्यादा कम है, और अगर भाई 0.001% चांस भी है ऐसी रेस एग्जिस्ट करने का, तो उस रेस में एज अ कंज्यूमर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, और अगर कंज्यूमर को इंटरेस्ट नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? क्या बोले मैं समझा नहीं। So भाई the ugly and brutal truth is me myself as a boy who followed his so-called passion. I am living the same life, ditto exactly same to same life as Ved. पूरी पिक्चर वाला वेद, not the ending वाला वेद। बट भाई उसका तो एक बॉस था, तेरा तो कोई बॉस नहीं है। ओके उसके पास बॉस था, मेरे पास नहीं है। So I hated myself. I cursed myself. If you don't do the work you like, you can blame the job, you can blame the system, you can blame your parents, you can blame your stupid idiot boss. But when you follow your passion, your so-called passion, you only blame yourself. और भाई मेन बात देखो, वेद उसको भाई पता है कि वो किस चीज के लिए पैशनेट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, उसके दिमाग में बचपन से लेके बड़े होने तक सिर्फ एक ही चीज घूमती है, कहानियां। इस रेस में मैं फर्स्ट आऊंगा। बट भाई हमारा क्या, हम जैसे लोगों का क्या, हु आर नॉट पैशनेट अबाउट एनीथिंग, जिन्होंने सिर्फ स्कूल के उन किताबों के बीच में अपना बचपन खो दिया है, सोसाइटी के सिस्टम को फॉलो करने के पीछे अपनी जवानी खो रहा है, और बीबी बच्चे संभालते संभालते एक दिन बुढ़े होंगे और मर जाएंगे। तो हमारा क्या, हम किस चीज के लिए पैशनेट है? ऐसा कौन सा हमारे लिए काम है जिस काम को करने में खेल जैसा लगे, रोज सुबह उठने में मजा आए, लाइफ में रफ्तार ऐड हो, हर दिन जीने में इतना मजा आया ना, ऐसा कौन सा काम है? मेरे केस में भाई दो थी। पहला आर्ट, ड्राइंग, स्केचिंग। इट वॉज माई एस्केपिज्म, इट वॉज माई पीस। मुझे शांति मिलती थी ये करते हुए। बाहर जितना भी हल्ला हो रहा है, अंदर जितना भी हल्ला हो रहा है, जब मैं अपने पेंसिल को लेके अपने पेपर पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, उन 2-3 घंटों में आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई फील सो हैप्पी। सो मैंने सोचा I found out my passion. मुझे मेरा पैशन मिल गया। बचपन से मैं इसी चीज में अच्छा हूँ, मुझे इसी चीज में इंटरेस्ट है। लोग इस चीज को लेकर तारीफ करते हैं भाई कि तू अच्छा है। तो I thought this is it. I will become an artist. I will earn money from it. बट जैसे ही पैसा कमाने की कोशिश की, I was drawing 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे नॉन स्टॉप। पीठ अकड़ जाती थी, दिन रात ड्राइंग करता रहता, बट नॉट अ सिंगल पेनी अर्न। यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाए, एप्रिसिएशन बहुत मिला, पैसा एक भी नहीं, जीरो ग्रोथ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। And then I was frustrated, I cried a lot, I was lost, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है, and I hated drawing. And then I make up my mind कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो है ना, तो I chose my second option, that is movies. Movies देखना, टीवी देखना, और ये दोनों ही इंटरेस्ट क्यों थे मेरे? क्योंकि भाई घर पे बैठे बैठे करने का इससे अलग ऑप्शन था भी क्या? स्कूल, होमवर्क, पढ़ाई, एस्केपिज्म, टीवी, करंट चला गया, बोर्डम, एस्केपिज्म, आर्ट, ड्राइंग। बट ड्राइंग आई हेटेड इट। हाँ लोगों ने अप्रिसिएशन दिया, ठीक है, बट अप्रिसिएशन से घर नहीं चलता, पेट नहीं पलता। सो आई चोज मूवीज एंड इट वाज द ओनली ऑप्शन नाउ टू कमाइंग द पैसा। सो आई डिडंट वांट टू, आई नेवर वांटेड टू वर्क अंडर समवन। मुझे कभी जॉब नहीं करना था, और ये भी दिमाग में इसलिए आता है बिकॉज आई वाज अ गुड चाइल्ड। गुड बनते 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 अपने सपने ही रह जाते हैं। पहले टीचर के लिए गुड बनो, फिर माँ बाप के लिए गुड बनो, अपने लिए ही बैड बन गए। सो किसी के नीचे काम नहीं करना है, जो करना है खुद के लिए करना है, खुद से करना है। एंड द सोसाइटी, माई सो कॉल्ड गुरुज, टीचर्स challenged me कि you can't, it's not possible। जितने भी बड़े बड़े तुम लोगों को देख लो, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, उन सब ने जॉब से ही स्टार्ट किया था। So you can't, and I told fuck you, I will। YouTube को पकड़ा, आर्ट के वीडियोस बनाए, it was not my thing। व्लॉगिंग ट्राई की कई महीनों के लिए, it was not my thing। मतलब चला नहीं भाई, not my thing नहीं, चला ही नहीं। अब लास्ट ऑप्शन, डू और fucking die, मूवीज। क्योंकि देखो भाई माइंडसेट ऐसा था कि जॉब करने से अच्छा I will die। जॉब में 9 to 5 से अच्छा मैं 24 घंटे अपने ऊपर काम करूंगा, अपने लिए काम करूंगा। सो मूवीज एंड यूट्यूब को पकड़ा। अंदर ही अंदर भाई डर सा था कि आई विल बी ट्रैप्ड लाइक वेद। उसके जैसे मेरे भी बॉस होंगे, मूतने जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जितना भी अच्छा काम करो, अपना डिजर्विंग पोजीशन, अपना बोनस एक सुंदर सी लड़की लेके जाएगी, फिर भी वही मोनोटोनस बोरिंग लाइफ, उसके ऊपर लोन्स, EMIs, फैमिली का प्रेशर, हर दिन एक ट्रैप सी फीलिंग। बट भाई आई वांटेड बनी जैसा लाइफ। सो मैं मूवीज के अंदर घुस गया, मूवीज के नीश में घुसा, दिन के 4-4, 5-5 मूवीज रोज। क्विट
everything, college, coaching, everything for my YouTube channel with 1.5k subscribers named BK Talks, जो एक डेथ चैनल था। अपलोड करता गया दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, हर वीडियो में 5 मूवीज, 6 मूवीज, 10 मूवीज। आंखें थक जाती थी, ऐसा लगता था आंखें बाहर निकल आएंगी, फिर भी शूट एडिट अपलोड वॉच, शूट एडिट अपलोड वॉच, शूट एडिट अपलोड। घर के अंदर बाप से लड़ाई, घर के बाहर सोसाइटी से लड़ाई, अपने अंदर खुद से लड़ाई। पता नहीं यार कब कब होगा भाई, मैं अब थक चुका हूँ भाई। कुछ तो राह दिखा भाई, कुछ तो दिखा। चूतिए चूतिए लोग बन जाते हैं, मेहनत करने वाले नहीं बनते। क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती करो भाई। I was just fighting and fighting and उस सब के बाद 15, 16, 20 व्यूज और उससे ज्यादा हो गया तो भाई पाप हो जाएगा। नहीं, फिर भी वीडियोस बनाता गया। लेट्स गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कभी ना कभी चलेगा, कभी ना कभी चलेगा। 15, 18 घंटे वॉच, शूट, एडिट, अपलोड, वॉच, शूट, एडिट, अपलोड, रिपीट पे रिपीट। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज आई हैप्पी बिकॉज मैं वो कर रहा था जो मुझे करना था, जो मुझे पसंद था। मेरा तो वो इंटरेस्ट ही था भाई, मेरा सो कॉल्ड पैशन। क्या मैं खुश था? ऑनेस्टली भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वॉज अगेन ट्रैप्ड इन ऐसा रेस जहां बहुत बड़े महारथियों से मैं खुद कंपेयर करता हूँ कि वैसा बनना है। बट इतना सारा कंपटीशन एटलीस्ट माइंड में व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है? आई चोज माई रेस। एवरी डे आई यूज्ड टू फील लाइक अ लूजर। खुद को इतना कोसा, इतना रोया, ऐसा फील होता था शायद मैं स्पेशल नहीं हूँ, मेरे अंदर है ही नहीं कुछ ऐसा जो इन सब यूट्यूबर्स के पास है। रात को वही डिसअपॉइंटमेंट से सोना, सुबह उठ के फोन चेक करना कि कुछ हो गया क्या, कुछ नहीं हुआ, फिर भी काम करना। एंड आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, लेकिन फिर भी 1% होप कि शायद हो जाए। फ्रस्ट्रेटेड, क्राइड अ लॉट, बट बैक टू द रूटीन। वॉच, शूट, एडिट, रिपीट, वॉच, शूट, एडिट, रिपीट। सिर्फ उस एक होप की वजह से कि समडे somebody will come एंड एक अच्छा कमेंट आएगा, कोई ना कोई मेरी वीडियोस लाइक करेगा। तरसता था एक कमेंट के लिए कि भाई कोई हेट कर दो लेकिन एक कमेंट तो कर दो यार। मतलब 20 लोग क्या बॉट्स देखते हैं क्या? बट वन डे भाई somebody will like my content, I will do something big one day। एक दिन ऐसा होप। बट भाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सब तो यार आसान होना चाहिए था यार। मेरी फट क्यों रही है? फर्स्ट आना तो दूर की बात है, मैं तो लिस्ट में ही नहीं हूँ। मैं तो भाई दूर तक कहीं हूँ ही नहीं। क्यों? मैंने अपनी रेस खुद चूज की है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? बट डिल्यूजन को बनाया रखा। आई स्टिल केप वर्किंग बिकॉज नाउ आई एम ट्रैप्ड एंड आई डोंट हैव एनी प्रिविलेज टू चूज अगेन। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता, अपनी हार नहीं दिखा सकता। अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ। भाई नहीं हो रहा भाई। वाई ऐसा वैसा ये सब क्यों हो रहा था? ऐसा वैसा तैसा पैसा ना होता तो कैसा होता? और ऐसे ही भाई अपनी चूज करी हुई रेस में खुद ही ट्रैप हो गया। एंड नो वन टू टॉक, नो वन टू गेट हेल्प, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, बट स्टिल You have to do run, भागा, भागता गया like a machine। I'm going on। I don't know what is this race, I don't know why I'm running, but I'm running। I'm not middle finger person, I'm loser। I'm not mediocre, I'm loser, but still running। और उस भाई रनिंग प्रोसेस के दौरान कुछ वीडियोस है जिनमें से मैं आपको ये वाले वीडियो दिखाना चाहता हूँ, which is very embarrassing for me, but anyways कोई बात नहीं, अपने लोगों देख लो। सुन के वीडियो आपको ऐसा लगेगा, जिसको सुन के वीडियो आपको जिसको सुन के वीडियो आपको ऐसा जिसको सुन के वीडियो आपको ऐसा लगेगा, जिसको सुन के वीडियो आपको ऐसा लगे, जिसको सुन के
जिसको सुन के वीडियो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने ये कान मुझे दिए ही है इस गाने को सुनने के लिए। जिसको सुन के वीडियो आपको अच्छी यार बट सेम लगा कुछ। बट भाई मेरा पॉइंट बस इतना है, मेरा सवाल यही है भाई कि वेद वाज डूइंग व्हाट ही हेटेड टू डू एंड आई वाज डूइंग व्हाट आई लव टू डू। मूवीज मेरा इंटरेस्ट है तो व्हाई ये सब क्यों हो रहा था? आर्ट में भी ऐसा ही हुआ था, मूवीज में भी ऐसा ही हो रहा है। और ये 1-1.5 साल पहले वाली बात होगी। आज भी इफ यू चेक आउट माई व्लॉग चैनल, आप ये नोटिस करोगे कि मैं एग्जैक्टली वैसे ही लाइफ जी रहा हूँ जैसा वेद जी रहा था। रनिंग इन अ रेस, व्हाई आई डोंट नो, जस्ट गोइंग। वेद के जैसा ट्रैप में ना फंसना चाहा। हालांकि मैं तमाशा तब देखी नहीं थी जब ये सब सोच में आया था, लेकिन फिर भी वेद की तरह ट्रैप में नहीं फंसना था। सो आई चूज अ डिफरेंट रेस। ना आई डिडंट चूज अ डिफरेंट रेस, आई चूज अ डिफरेंट ट्रैप। एंड ब्रो आसानी से हो जाएगा, आसानी से जीत जाओगे, आसानी से कुछ नहीं होता। माफ करो मेरे को, फर्स्ट आना आसान नहीं होता किसी भी चीज में। भाई मैंने पैशन फॉलो किया, सुनने में अच्छा लगता है बट पैशन इज नॉट व्हाट यू थिंक। कि पैशन फॉलो करूंगा तो पैसा ना आया तो क्या हुआ, खुश रहूंगा। अब्बा मैं खुश रहूंगा, गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा बट मैं खुश रहूंगा। बुलशिट। पैशन इज नथिंग बट द स्ट्रगल यू चूज फॉर योरसेल्फ। सिंपल सी बात है, 2 कमरे, एक कमरा एक 5 स्टार होटल का लेविश लग्जरी वाला रूम और दूसरा इज अ जेल। दोनों भाई कमरे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से इसको लेते हो। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, यू आर फीलिंग स्टक, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा, इसकी लाइफ कितनी बेटर है भाई। इन कंटेंट क्रिएटर्स का तो मजा है, इन ट्रेवल व्लॉगर्स का मजा है यार, इन फूड व्लॉगर्स को देखो बस खाना ही तो है। आपको लगता है कि यू आर लिविंग इन अ जेल एंड दे आर लिविंग फ्रीली, सड़क पे ऐसे ही घूम रहे, उनके लिए कोई ट्रैप है ही नहीं। बट उनके दिमाग में या तो वो एक ऐसे ही जेल में है या तो वो एक 5 स्टार होटल में है, बट है तो वो एक ट्रैप में ही ना। अब रेड पिल ब्लू पिल आप चूज करो, आपको कौन सा ट्रैप चाहिए, जेल या 5 स्टार होटल। ट्रैप में तो फंसना पड़ेगा भाई। और जो लोग बोलते रहते हैं कि अपने इंटरेस्ट को चूज करो, चूज योर ओन पैशन, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको करो, ये क्यों बोलता है? आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको उस इंटरेस्ट को हेट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और उस टाइम के अंदर आप उस इंटरेस्ट को लेके, आप उस स्किल में, उस इंटरेस्ट में इतना ज्यादा आगे निकल जाते हो कि आप पीछे भी नहीं आ सकते, आप दूसरा रास्ता पकड़ भी नहीं सकते। यू हैव टू स्टक ऑन दिस बिकॉज नाउ यू आर दिस। लोग आपको जानने लग जाते हैं कि तू ये है। अब आप आसाम से दिल्ली तक पैदल निकल पड़े हो पागलों की तरह, तो आप बीच रास्ते में पहुंचकर या फिर नोवेयर में पहुंचकर इतनी मेहनत के बाद ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई वापस घर चलता है। या तो आपको दिल्ली तक पैदल पहुंचना पड़ेगा या फिर रास्ते में ही मर जाओ। नो वन फकिंग केयर्स। और क्योंकि आप उस रास्ते में निकल चुके हो, इट्स ऑल राइट, यू आर स्टक, आप अपने गोल तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन एवरेज लोगों से आप उस स्किल में अच्छे बन चुके हो। और आगे भी आप चाहो ना चाहो, आपको उस काम से प्यार रहे ना रहे, आपको वही करना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं है। आपको भाई चूज करना पड़ता है कि ये इंटरेस्ट आपका जेल बनेगा या फिर आपका 5 स्टार होटल। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ट्रैप्ड अगेन एनीवेज। एंड इतना सब कुछ करने के बाद आई एम स्टिल इन अ ट्रैप, फाइंडिंग माई पैशन, फाइंडिंग माई रेस, जहां मैं आसानी से फर्स्ट आ पाऊं, which I think doesn't exist. But भाई let's hope कि this trap is the way to freedom.